एवरीवन, दिस इज योर मैथ्स टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडेज सेशन, जो आपके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ सीबीएसई की इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस on what you are allowed to get in the examination hall and what is barred। अगर आप ये चीजें एग्जामिनेशन हॉल में लाते हो तो आपको फेल किया जा सकता है। इस साल के लिए नहीं बल्कि अगले साल भी आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी अननोइंगली हम कुछ ऐसा कर लेते हैं जो अलाउड नहीं होता एग्जामिनेशन हॉल में, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखो सो दैट गलती से जान के आप ये सब चीजें ना करो। देखो यार, पढ़ाई करना आसान है, ट्रस्ट मी। अगर पकड़े जाओगे तो आपकी फ्यूचर की जो बैंक बजेगी उसके बारे में आपको बता भी नहीं सकती। तो मेक श्योर दैट यू जस्ट फॉलो ऑल द रूल्स, है ना। एग्जाम के लिए जितनी अच्छी तैयारी कर सकते हो करके जाओ और आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा, ठीक है। सारी जो मैं आज आपको इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ ये मैं खुद से नहीं बना रही हूँ। दिस हैज बीन पब्लिश्ड ऑन द सीबीएसई वेबसाइट, है ना। तो अगर आप सीबीएसई वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, मेकिंग क्लास 10 एंड 12 स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट एग्जामिनेशन एथिक्स, है ना। अगर आप इसको दबाओगे इट विल टेक यू टू अ सर्कुलर जो 20 जनवरी 2025 को सीबीएसई ने रिलीज की थी। एंड इसमें लिखा है कि टू प्रिंसिपल, तो एक तरीके से स्कूल वाले आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देंगे। और मैं भी, क्योंकि एक तरीके से आपकी टीचर ही हूं, तो मैं भी आपको ये इंफॉर्मेशन दे रही हूं। तो यहाँ लिखा है, यू वुड एग्री दैट कंडक्ट ऑफ फेयर एग्जामिनेशन इज अ मस्ट इन द एकेडमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। अल्टीमेटली एक फेयर एग्जाम हो, है ना, सब लोग कोई भी चीटिंग ना करे, तभी एक पूरा एग्जामिनेशन फेयर होता है। इसीलिए जरूरी है कि बोर्ड एग्जाम से पहले सीबीएसई स्कूल टीचर्स बच्चों को एग्जामिनेशन एथिक्स के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताएं, है ना। तो क्लियरली यहां पर ये लिखा हुआ है कि क्या अनफेयर प्रैक्टिस है इन द एग्जामिनेशन हॉल। प्लीज रीड द गाइडलाइंस एंड पेनल्टीज दैट कैन बी इम्पोज्ड before the students brief the students about examination ethics and penalties। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके पेनल्टीज क्या क्या है, यहाँ पर आपको टेबल में दी गई है। कोई र्यूमर पे भरोसा मत कीजिए। यूट्यूब स्पेशली एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है जहां पर बेवकूफी वाले र्यूमर्स जो है होते हैं, तो आप उसको प्लीज इग्नोर कीजिए और जो इस सर्कुलर में दिया हुआ है सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए, राइट। एंड लेट्स सी, ये सब आप पढ़ सकते हो। इसमें बस ये लिखा है कि सीबीएसई ने सीसीटीवी कैमरा या सीसीटीवी पॉलिसी भी इंप्लीमेंट की है, जहां पर आपके एग्जामिनेशन हॉल में सीसीटीवी होगा, है ना, विच विल बी मॉनिटर्ड बाय अ असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट एट ईच एग्जामिनेशन सेंटर। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार स्नीकली कुछ हम कर सकते हैं, तो बेटा सीसीटीवी में आपको देखा जाएगा। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग ऑल ऑफ दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अलग अलग कैटेगरीज में आपको जो है सब कुछ बताया गया है। कैटेगरी 3 न्यू, पोसेशन, यूज और अटेम्प्टेड यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस including mobile phone which can be used as communication device after entering the examination center, supported by report of invigilator checking staff, है ना। स्टूडेंट्स इंडल्जिंग इन स्प्रेडिंग रूमर्स अफेक्टिंग स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो दो चीजें हैं जो पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं हुआ करती थी, जो सीबीएसई ने इस साल डाली है। पहला, आप यूज करो अगर मोबाइल फोन, है ना, एग्जामिनेशन मोबाइल फोन का यूज अलाउड नहीं है। अगर आप मोबाइल फोन एग्जामिनेशन हॉल में ले जाते हो कि भाई मम्मी पापा को बुलाना है एग्जामिनेशन हॉल के बाद, तो आपको एंट्री गेट पे ही वहां पर जो गार्ड है या फिर एग्जामिनेशन का जो हॉल है उसी टाइम इन्विजिलेटर को बता देना है पहले ही गार्ड को, और वो जो है आपका बैग के साथ वो फोन रखवा देगा, ठीक है। बट यू आर नॉट अलाउड टू गेट दी फोन इन दी एग्जामिनेशन हॉल। नॉट जस्ट दैट, अगर आप कोई र्यूमर स्प्रेड कर रहे हो, गलत र्यूमर अबाउट द एग्जाम, यार एग्जाम तो फेल हो गया, यार एग्जाम में तो मार्कशीट वो पूरे मार्क्स ही बदल गई, ये कोई भी र्यूमर फैलाया आपने जिससे एग्जामिनेशन हॉल में अच्छी तरीके से एग्जाम नहीं हो पा रहा है, और बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन आपका जो एग्जामिनेशन है जो करंट ईयर का है जो अभी आप दे रहे हो उससे तो आपको निकाला तो जाएगा ही जाएगा। उसके अलावा अगले साल भी आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, 2 साल के लिए घर पे बैठना पड़ेगा, फिर तीसरे साल आपको सारे सब्जेक्ट्स में एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। So you will be cancellation of current as well as next year's examination in all the subjects and shall be eligible to write the examination in full subjects thereafter in the 3rd year, ठीक है। So it's a very serious offense।
Accordingly, all students must be informed that possession, use or attempted use of any communicative device may lead to stringent measures as mentioned in the above table. They should further be informed that they should desist from spreading rumors which can affect the smooth conduct of examination. तो मोबाइल फोन नहीं यूज करना है, rumor नहीं फैलाने हैं, ठीक है। अब यहां पर और भी दे रखा है, लेट्स गो डाउन, ठीक है। परमिटेड एंड बार्ड आइटम्स एंड ड्रेस कोड, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ परमिटेड आइटम्स, क्या चीजें अलाउड है आपको एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना। तो आपको जो है एडमिट कार्ड अलाउड है ना, एडमिट कार्ड तो ले जाना ही है। आइडेंटिटी, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड है अगर आप ऑफ कोर्स एक स्कूल के स्टूडेंट हो। अगर आप प्राइवेट इंडिविजुअल हो, है ना, खुद से एग्जाम दे रहे हो क्योंकि आप फेल हो गए थे, व्हाटएवर द रीजन इज, तो आपको एडमिट कार्ड और कोई भी अपना गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है, चाहे वो आधार हो, राइट। स्टेशनरी आइटम अलाउड है। स्टेशनरी आइटम में आपका जो पाउच होना चाहिए, जो आपका वो होना चाहिए, पेंसिल बॉक्स, वो ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए, राइट। ज्योमेट्री बॉक्स ले जा सकते हो, ब्लू रॉयल ब्लू इंक, बॉल पॉइंट, जेल पेन। तो क्लियर लिखा है कि ब्लू पेन, चाहे वो जेल पेन हो या बॉल पेन हो, आप ले जा सकते हो, ठीक है। ब्लू पेन, स्केल, राइटिंग पैड एंड इरेजर। कहीं नहीं लिखा कि ब्लैक पेन अलाउड है। देखो ऐसा नहीं है ब्लैक पेन ले जाओगे तो प्रॉब्लम होगी, तो बेटर है, पर यहाँ लिखा हुआ है कि क्या अलाउड है, ब्लू पेन अलाउड है, तो मेक श्योर दैट यू ओनली टेक योर ब्लू पेन। फालतू में पंगा क्यों लेना है, राइट। एनालॉग वॉच, सो यू आर अलाउड टू, नॉट अ डिजिटल वॉच बट एन एनालॉग वॉच। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, राइट। मेट्रो कार्ड, बस पास, मनी, ये चीजें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अलाउड है, ठीक है। तो लेट्स लुक एट लिस्ट ऑफ बार्ड आइटम्स। Any stationary item, bits of paper, calculator, textual material, pen drive, calculator, log table, electronic pen scanner, ये अलाउड नहीं है। यहां पर एक एक्सेप्शन दिया गया है कि कुछ बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिलता है, दे आर अलाउड टू टेक कैलकुलेटर। अब आप वहां जाके नहीं बोल सकते हमें भी है लर्निंग डिसेबिलिटी, मैम नहीं है ना, उसका अलग सर्टिफिकेट होता है। ज्यादा ना ओवर स्मार्ट मत बनना, ठीक है। तो ये सारे जो टेक्सचुअल मटेरियल और जो कैलकुलेटर है वो अलाउड नहीं है। एनी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, स्मार्ट वॉच, कैमरा इज नॉट अलाउड। अदर आइटम्स लाइक वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स, पाउचेस आर नॉट अलाउड, है ना। पैसा भी रखना है तो अपने पेंसिल बॉक्स में रखो, अलग से अपने वॉलेट अलाउड नहीं होगा। अगर आप लाते हो तो मेक श्योर अपने बैग में रख के जो है उस एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ही रखो, जो गार्ड जहां खड़ा होता है। एनी ईटेबल आइटम ओपन और पैक्ड एक्सेप्ट फॉर डायबिटिक स्टूडेंट्स, तो आप चॉकलेट ले जाना चाहो नहीं अलाउड, ठीक है, दैट इज नॉट अलाउड अनलेस आपको डायबिटीज है, तो उसकी अलग आपको परमिशन लेनी पड़ती है, राइट। Anything you take that you think is necessary for you, please ask your invigilator जो एग्जामिनेशन हॉल में आएगा, right? Any other item which can be used for unfair means, use of above or similar items, कोई भी similar item जिससे आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो, गलत काम कर सकते हो, वो unfair means कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ड्रेस कोड की अगर हम बात करें तो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए स्कूल यूनिफॉर्म है, तो ज्यादा फैशन की बात ही नहीं है, और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए लाइट क्लोथ्स, है ना, बहुत हेवी क्लोथ्स नहीं, राइट। अब लेट्स लुक एट गाइडलाइंस, ठीक है। अगर आप जो क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर्स आपके पास होती है, इफ यू हैव द क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, अगर आप किसी, इफ यू आर राइटिंग आंसर और आंसर्स ऑन एनी मटेरियल अदर देन द आंसर बुक फॉर राइटिंग आंसर, अगर आप आंसर लिख रहे हो क्वेश्चन पेपर पे ही, वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो क्या अलाउड नहीं है, पहला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन हॉल में लाना अलाउड नहीं है। अगर बाहर पढ़ रहे हो तो बाहर पढ़ के बाहर ही छोड़ दो, है ना। दूसरा, आप कहीं सिर्फ आंसर शीट पे अपना आंसर लिख सकते हो, क्वेश्चन पेपर में टिक कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, बट आप उस पर आंसर नहीं लिख सकते, ठीक है। टियरिंग ऑफ एनी पेज ऑफ द आंसर बुक और सप्लीमेंट्री आंसर बुक शीट, जो आपको आंसर बुक शीट मिलती है, लेटर से उसमें आपने गलत आंसर लिख लिया तो बस आपको क्रॉस करना है, पेपर को फाड़ मत देना, वो अलाउड नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट अलाउड, राइट। कॉन्टैक्टिंग और कम्युनिकेटिंग और ट्राइंग टू डू सो विद एनी अदर पर्सन अदर देन एग्जामिनेशन स्टाफ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइप इन द एग्जामिनेशन सेंटर, आप अपने दोस्त को करो ABCD, क्या है ये, A ये B ये C ये D, बेटा हमने भी बहुत ये सब किया है, तो बोर्ड एग्जाम्स ये जगह नहीं है करने का, है ना। अगर आपके इन्विजिलेटर ने जो एग्जामिनेशन सेंटर का हेड उसने ये सब देख लिया तो मैं बताऊंगी आपके साथ क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, having copying material in his or her possession but have not used it, है ना। अगर आपके पास कोई हार्ड कॉपी, आप बोलो भाई सर मैं तो यूज ही नहीं किया, फर्क नहीं पड़ता,
उसका पोसेशन होना ही एक ऑफेंस है, राइट? ब्रीचिंग एग्जामिनेशन रूल्स और एनी डायरेक्शन इशूड बाय सीबीएसई फ्रॉम टाइम टू टाइम इन कनेक्शन विद द कोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन रूल को ब्रीच करना, ये है कैटेगरी 1 ऑफेंस। इसमें अगर आपने ये किया तो देखते हैं, कैंसिलेशन ऑफ करंट एग्जामिनेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स इस बोर्ड एग्जाम में से तो आपको निकाल दिया जाएगा। आपको एग्जामिनेशन अलाउड होगा फिर कंपार्टमेंट एग्जाम में देने के लिए। The benefit of the doubt shall be given to such student against whom no evidence is available to testify to the foul intents on their part। तो आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है कि ठीक है, इतना प्रूफ नहीं है हमारे पास कि आपने बहुत बड़ी गलती की है ना, तो स्टूडेंट्स के अगेंस्ट बहुत हार्शली नहीं ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर क्लियरली दिख रहा है कि आपने अनफेयर मीन्स यूज किए हैं तो आपको इस एग्जामिनेशन से हटा दिया जाएगा, फिर कंपार्टमेंट एग्जाम में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज योर कैटेगरी 1 ऑफेंस। अब कैटेगरी 2 की बात करते हैं। ठीक है, इफ यू हैव अपलोडेड अ फैब्रिकेटेड फोटोग्राफ ऑन द एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड है पर आपने अपने भाई की फोटो डाल दी है जिससे वो एग्जाम देके आ जाए आपका, है ना वो। दूसरा, इरेजिंग और ऑब्लिटरेटिंग एनी इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द आंसर बुक, है ना, जो आपकी आंसर शीट है जिसमें सारी डिटेल्स होते हैं पहले से प्रिंटेड, अगर आप उसको हटाने की कोशिश करते हो कि कौन सा सेंटर है, कौन सा स्कूल है, सब हटाने की कोशिश करते हो। प्रोवाइडिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन ऑन द आंसर शीट, अगर आपने आंसर शीट में रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी, आपका नाम क्या है, ये सब। हैविंग कॉपिंग मटीरियल इन हिज और हर पोजेशन, अगर आपके पास कोई हार्ड कॉपी है और अगर आप उसको यूज करते हुए पकड़े गए, एक होता है यूज नहीं कर रहे तो कैटेगरी 1, पर अगर आप यूज करते हुए पकड़े गए, राइट, अगर आपने जो है किसी और स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर लिया, कोशिश करना इज ऑफेंस 1, पर कर लिया, एग्जामिनर ने ये देख लिया, राइट, अगर आप किसी और स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हो माल प्रैक्टिस में, है ना, अगर आप कोशिश कर रहे हो किसी और स्टूडेंट की हेल्प करने में कि वो चीटिंग कर ले, ये सब आते हैं कैटेगरी 2 ऑफेंस में, जहां पर यू विल बी रिमूव फ्रॉम दिस ईयर्स एग्जामिनेशन। ना आप इस साल के एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम को में एग्जाम दे पाओगे, ना कंपार्टमेंट एग्जाम में आपको अलाउड होगा बैठना, सीधा अगले साल आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। दैट इज कैटेगरी 2 ऑफेंस, समझ गए। अब हम आते हैं, यहां पर लिखा है कैटेगरी 3। आई थिंक इसीलिए किया गया है क्योंकि बहुत रूमर्स जो है फैलते हैं कि यार अगर ये कर लिया तो क्या होगा। तो सीबीएसई अब क्लियरली बता रही है कि देखो ये हमारे रूल्स हैं, है ना, ये फॉलो कीजिए, नहीं तो आपके साथ ये डेफिनेटली हमारे प्रॉपर रूल्स के हिसाब से आपको पनिश किया जाएगा। कैटेगरी 3 वो है जो सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है, तो बिल्कुल नहीं करना है। टेकिंग आंसर शीट आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, आंसर शीट ले गए बाथरूम में जो है कॉपी कर रहे हो आंसर जल्दी जल्दी, राइट। दूसरा, स्मगलिंग आउट क्वेश्चन पेपर और पार्ट देयर ऑफ आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन टाइम खत्म होने से पहले आप क्वेश्चन पेपर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, आंसर शीट जो है बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हो, राइट। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हो अगेंस्ट द टीचर, अगेंस्ट द सपोर्ट स्टाफ, अगर आप वायलेंस करने लगते हो, वहीं आपको लगता है भाई हम ही पुष्पा, हम ही यहीं पर शुरू हो जाएंगे, है ना, अगर आप फोर्सफुली मना करने के बाद भी एग्जामिनेशन टाइम खत्म होने से पहले एग्जामिनेशन हॉल लीव करने की कोशिश करते हो जबरदस्ती, तो उसके लिए ना आप इस साल बैठ पाओगे एग्जाम में और ना ही अगले साल आपको अलाउड होगा बैठना। सीधा 2 साल बर्बाद होके 3rd ईयर में यू विल बी अलाउड टू सिट इन दी बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये जो कैटेगरी 3 के ऑफेंसेस हैं, ये सीबीएसई बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है, वेरी वेरी सीरियसली। ठीक है, देन यू ऑल्सो हैव कैटेगरी 4, राइट। ये जो है ये भयंकर है क्योंकि अगर आपने ये किया तो ना ही आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल कर दिए जाएंगे, बल्कि अगले 3 साल तक आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए अलाउड नहीं होगा। तो 4 साल आपके यहां बर्बाद हो जाएंगे। स्टूडेंट विल हैव टू टेक द एग्जामिनेशन इन ऑल सब्जेक्ट्स देयर आफ्टर, 4 साल बाद देना जब बूढ़े हो जाओगे, राइट, मतलब ऑलराइट, लेट्स लुक। इम्पर्सनेशन, पेइंग, प्लेसिंग, मेकिंग समवन एल्स टू राइट द एग्जाम, किसी और को अपने पैसे दे दिए, किसी और को बोल दिया अपना एग्जाम लिखने के लिए, है ना। अपलोडिंग और शेयरिंग एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल करेक्ट और रॉन्ग ऑन सोशल मीडिया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। अगर हमने एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल कोई गलत इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया में अपलोड की तो दैट कम्स अंडर कैटेगरी 4। तो बेटा सोशल मीडिया से दूर ही रहो आप लोग, है ना, फालतू में कुछ अपलोड करने की जरूरत नहीं है जो गलत है,
right? Approaching any authority related to the conduct of exam, soliciting unauthorized privileges in these examination. अगर आप किसी टीचर पे जाते हो, कहते हो यार मैं आपको ना 2,000 रुपए 10,000 रुपए दूंगा, आप मेरी हेल्प कर दो, थोड़े आंसर बता दो, है ना, तो ये सारी, या फिर आप आंसर शीट में 500 रुपए दे देते हो, कहते हो प्लीज पास कर दो, हो चुका है ये, राइट? Taking legal course or any other means to influence CBSE for gaining advantage in their favor by providing false information. तो लीगली भी अगर आप CBSE को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो जिससे कि वो आपको अच्छे मार्क्स दे, आपको जो CBSE को जो है इन्फ्लुएंस करे, तो आपको अगले 4 साल, आपके इस साल और 3 साल जो है बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है? ओह, कैटेगरी 5 भी है, वाह, कैटेगरी 5 भी है बेटा, CBSE ने सब कुछ सोच के रखा हुआ है ना। अगर कैटेगरी 5 आप करते हो तो आपको काउंसलिंग दी जाएगी, सो दैट यू डू नॉट यूज सच लैंग्वेज इन द आंसर बुक इन द एग्जामिनेशन। करेंसी नोट शैल बी फॉरफीटेड एंड डिपॉजिटेड इन द बोर्ड्स अकाउंट। चलो पढ़ते हैं क्या बोला है। यूजिंग ऑब्सीन और डेरोगेटरी लैंग्वेज इन द आंसर बुक। अगर आप कोई गाली लिखते हो आंसर बुक में, अगर आप थ्रेटन करते हो आंसर बुक में इवैल्यूएटर को, है ना, आप कहते हो कि देख, है ना, मतलब आप सोचो आप लिख रहे हो गिव मी फुल मार्क्स इन दिस मैथ्स एग्जाम और आई विल कम टू योर हाउस एंड कुछ थ्रेटन करते हो इस तरीके से, राइट? यूजिंग लैंग्वेज ऑफ हार्म टू वन सेल्फ, कि पास नहीं किया तो मैं ही कूद जाऊंगा बिल्डिंग से। बेटा वैसे ये मैंने बहुत देखा भी है ना, तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैज बीन पुट एज एन ऑफेंस, राइट? यूज ऑफ एनी अदर इंक और पेंसिल फॉर राइटिंग आंसर्स इन द आंसर बुक। तो मेक श्योर आप ब्लू इंक ही यूज करो, कोई और इंक यूज मत करो, अब तो ये ऑफेंस में क्लियरली CBSE ने डाल दिया है, right? Having enclosed attached a currency note or any other instrument with the answer book with or without any appeal or message for the evaluator, है ना, बस 500 रुपए खिसका दिए आपने आंसर शीट में और कुछ नहीं बोला है। अगर ये सारे ऑफेंस किए तो आपके साथ काउंसलिंग होगी, है ना, जिससे कि आप ऐसा काम आगे ना करो, और जो पैसे आपने डाले थे वो बोर्ड CBSE ले लेगा, है ना, दिए तो भाई CBSE कहेगा थैंक यू, ले लेते हैं हम, पर आपको काउंसलिंग दी जाएगी, और ऑफ कोर्स आप डिपेंडिंग ऑन किस तरीके से आप ये सारे काम करते हो, आपको जो है उस तरीके से हैंडल किया जाएगा। ठीक है? तो एक तरीके से जो भी आज तक बच्चे ने किया है इन देयर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स, उसको दिमाग में रखते हुए CBSE ने सर्क्यूलर निकाला है। अब आपको पता है कि क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है ना। ब्लू पेन पेंसिल वगैरह ले जाना, उसी से अपने सारे नोट्स वोट्स बनाना, अपने सारी आंसर्स लिखना। फालतू में जो है ये मत सोचना कि चिट डाल देता हूं, हाथ में आंसर लिख देता हूं, इतनी मेहनत करोगे तो आंसर याद ही कर लेना, है ना। एंड मेक श्योर कि गलती से या बिना जाने आप कोई ऐसी गलती ऐसी ऑफेंस ना कर दो जिसके काफी डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है? इस पे एक वाइटी शॉर्ट भी आएगा जिससे आपको धीरे धीरे आपको समझ आने लगे कि क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। आई होप आपको आज का वीडियो जो है पसंद आया, आपको समझ आया कि ठीक है किस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में आपको अपने आप को कंडक्ट करना है। ज्यादा इसके बारे में परेशान मत हो, ठीक है। अगर आप एक ऑनेस्ट बच्चे हो तो डेफिनेटली नथिंग विल हैपन। ये कोई बच्चों को फंसाने की साजिश नहीं है CBSE की। दिस इज जस्ट टू टेल स्टूडेंट्स कि देखो ये चीजें अलाउड नहीं है, जिससे फालतू में होता है ना, डरते हो कि क्या ये अलाउड है एग्जामिनेशन हॉल में, क्या वो अलाउड है, क्या हमें निकाल दिया जाएगा। ये जो डर होता है बच्चों में, जो रूमर्स फैलते हैं, उससे बचाने की एक कोशिश है बस CBSE की, बाय गिविंग क्लियर इंफॉर्मेशन। आपको ये डॉक्यूमेंट CBSE के वेबसाइट पे मिलेगा जो आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हो इफ यू वांट टू रीड इट ऑन योर ओन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई विल बी सीइंग यू सून। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता साइनिंग आउट। गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, हैव अ गुड डे।